क्वेश्चन नंबर 8 सवाल कहता है एक नहर है, उस नहर की चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है, उस नहर की गहराई 1.5 मीटर दे रखी है और वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर उससे पानी निकल पाता है। ठीक है ना। तो बताना है कि वह 30 मिनट में कितना क्षेत्र सिंचित कर पाएगी, है ना। तो पहले मान ले रहे हैं, माना 30 मिनट में x वर्ग मीटर क्षेत्र सिंचित कर पाएगी। प्रश्न से अब देखिएगा, हम मान रहे हैं कि x वर्ग मीटर क्षेत्र सिंचित कर पाएगी और पानी जो रहता है ना नीचे भी बैठता गहराई तक भी जाता है, तो वो गहराई हमें दी थी 8 सेंटीमीटर। क्योंकि सारी बातें मीटर में दे रखी है, तो जैसे ही हम इस गहराई की बात कर रहे हैं, वो गहराई हमें दी थी 8 सेंटीमीटर। जैसे ही हम इसको मीटर में चेंज करें तो 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, भाग देंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटू 0.8 मीटर बराबर, अब हम क्या लिख लेंगे, 30 मिनट में नहर के द्वारा निकले पानी का आयतन। क्या लिखेंगे, 30 मिनट में नहर के द्वारा निकले पानी का आयतन। क्वेश्चन से लिख रहा हूं देख करके मैं, प्रश्न पढ़ने से हमें समझ में आता है ऐसा। अब देखेंगे, क्योंकि नहर घनाभ के आकार की समझ में आ रही है हमें, उसमें चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, लंबाई हमें दे रखा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे लंबाई निकल जाएगी 30 मिनट की। ठीक है, तो देखना यहाँ लिखेंगे x इंटू 0.08 बराबर, इसमें क्या होगा, लंबाई भी होगी, मान लंबाई ये है, चौड़ाई b है और ऊंचाई को c मान ली। हम जानते हैं नहर जो है घनाभ के आकार की होती है, घनाभ का आयतन ABC होता है, अगर लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c मान रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a इंटू b इंटू c, इनके मान भी हमें दे रखे, उन मानों को देख कर रखेंगे हम। तो x गुणित 0.08, a का मान लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई ज्ञात करने के लिए 30 मिनट में लंबाई ज्ञात करना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30/60। 60 क्यों कर रहे हैं अपन, 30 मिनट को घंटे बनाएंगे, 60 का भाग देंगे, गुणित 10, जे ए का मान हो जाएगा। कहाँ से निकाला हमने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमें पानी निकल रहा है उसकी चाल देखी, इससे हमने निकाला 30 मिनट में कितनी दूर तक पानी जाएगा, वो इससे निकलेगा हमारा 30/60 गुणित 10। जबकि जमाते थे ना, वो जबकि से हमने किया है, जबकि 60 मिनट में हम लिखते थे, ऐसा जबकि जमाते थे हम। देखना आपको ये समझ में भी आना चाहिए आता कहाँ से, इसको समझाता हूँ मैं आपको। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लिखेंगे 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो हम यहाँ लिखते थे 60 मिनट में जो पानी जाएगा वो 10 किलोमीटर जाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं 30 मिनट में कितना जाएगा, तो 30 मिनट जाने के लिए हम क्या करते थे, 30 का गुणा 10 से करते थे और ये 60 बटे में आता था। अब इसको करेंगे आगे हम, तो 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 15 10, 5 किलोमीटर आया ये। क्योंकि सारे मीटर में है तो हम 5 किलोमीटर में 1000 का गुणा करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा, 5000 मीटर। क्लियर। तो मैं यहाँ सीधा 5000 लिख दे रहा हूँ, मैंने ए का मान साइड में निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, मैंने जबकि के माध्यम से निकाला है। अपन इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा से समझ में आ रहा है कि 60 प्रति घंटा है, 1 घंटा है, तो 60 मिनट में जो नहर से पानी निकलता है वो 10 किलोमीटर दूरी तक जाता है। तो 30 मिनट में कितना जाएगा, इसके लिए 30 से गुणा 10 से होता था और 60 बटे में आता था। हमने इसको किया तो 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 5, तो ये 5 किलोमीटर तक जाएगा। क्योंकि सारी इकाई हमारे मीटर में दी है, इसलिए हम जानते थे 1000 मीटर और 1 किलोमीटर से 1000 गुणा किया तो 5000 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5000 लिख दिया।
कैसे निकला मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद B का मान 6 और C का मान 1.5 हमें दे रखा था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तो x बराबर 5000 गुणित 6 गुणित 1.5 अपान 0.08। ये दशमलव के बाद हमने यहाँ शून्य लगा ली, हम दशमलव हटा देते पहले, दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो ये दशमलव से ये दशमलव कट गया। ठीक है ना। अब इसको करेंगे हम, तो करने का तरीका होता है, हम काट रहे हैं, देखिएगा जो ऊपर नीचे काटते थे हम, तो ये 2 चौको 8, 2 तिया 6, सही है। अब यहाँ काट रहे हैं हम, 2 दूनी 4, इसको काटा हमने, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सौ 200, फिर 2 को 2 से काटा, कैसे, 2 एकम 2, इसको काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 200। x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1250 गुणित 15, वैसे 390, 3 5 15 गुणित 1, 3 एकम 3 और 1 4, 450। इनका गुणा कर लेंगे तो वो हमारा वर्ग मीटर में आएगा, तो वही आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, 1250 में 450 का गुणा करते हैं। पहले शून्य का गुणा करते थे हम, शून्य का गुणा करेंगे हम तो हमें यहाँ पर शून्य मिलेगा, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य। फिर 5 का करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 आता है 1, 5 एकम 5 और 1 6। फिर करेंगे 4 का, 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20 के शून्य आता है 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के शून्य आता है 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो 0 0 5 2 6 5। तो ये हमारा x बराबर 5,62,500 वर्ग मीटर आए। ऐसा आंसर भी चाहिए। यदि इसको हेक्टेयर में बदलेंगे 10,000 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 10,000 का, तो हेक्टेयर में चेंज हो जाता है। वर्ग मीटर को अगर हमें हेक्टेयर में बदलना हो तो 10,000 का भाग देते हैं। कितने का, 10,000 का भाग देते हैं। तो देखिएगा, मैं जैसे इसको x के बराबर लिखूंगा 5,62,500 लिखा, इसमें किसका भाग दूंगा, 10,000 का, तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। जब भी हमें वर्ग मीटर को हेक्टेयर में चेंज करना हो तो 10,000 का भाग दें। हमें वर्ग में भी काम आता, ध्यान रखना है आपको। तो ये शून्य से ये शून्य कट गई, ये वाली शून्य से ये शून्य कट गई, और हम देख रहे हैं 200 ने दशमलव 2 अंक के बाद राइट हैंड से आ जाता है, तो क्या लिखेंगे, 56.25 हेक्टेयर। तो ये जो है ना हमारा 30 मिनट में नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्रफल मिल गया है। ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक किसान के पास एक बेलनाकार टंकी है। ठीक है। उस टंकी का व्यास 10 मीटर है और उसकी गहराई 2 मीटर है। ठीक है। एक पाइप है, उस पाइप के द्वारा उस टंकी को भरना है। अब बात समझ आ रही है, एक टंकी में पानी भरना पाइप के द्वारा, क्योंकि टंकी बेलनाकार है, पाइप भी बेलनाकार है, तो वो कितने समय भरेगी वो ज्ञात करना है। हमें दे रखा था जो पाइप है उसका जो इंटरनल व्यास डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा था, और उसमें जो पानी बह रहा था वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा था। तो हम कहेंगे 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 3000 मीटर बह रहा था, वो हमारा एच हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, समय बराबर, समय निकालना हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ समय बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन बटे पाइप का आयतन। किसका आयतन, पाइप में बह रहे पानी का आयतन। क्लियर। ये क्लियर ज्यादा हो गया। हम जानते हैं आयतन तो पाई आर एस, बेलना का दोनों ही सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके लिए पाई लिखा, आर कैपिटल लिख दिया और एच भी कैपिटल लिख दिया हमने। किसके लिए, टंकी के लिए। इसके लिए छोटा आर लिख, पाई तो वही रहेगा, छोटा आर लिख दिया और छोटा एच लिख दिया। सही है। अब हमें दे रखा था बेलन के लिए जो व्यास था ना
वो व्यास हमें 20 मीटर दे रहा, 10 मीटर दे रखा था। 2r बराबर 10, r बराबर 10/2 यानी 5 मीटर। r का मान 5 मीटर। कैपिटल एच इसकी ऊंचाई यानी जो गहराई थी वो 2 मीटर दे रखी थी। ठीक है, यहां रख देंगे हम। पाई से पाई काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस r का मान हमने निकाला 5, तो 5 × 5, और h का मान हमने निकाला कितना है, 2 है। अब छोटा r और छोटे h निकालेंगे हम। तो हमें मालूम है पाइप के लिए जो व्यास दिया था ना, पाइप के लिए व्यास दिया था 20 सेंटीमीटर। 2r बराबर 20 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर। चूंकि सारी इकाइयां हमारी मीटर में हैं, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 10 सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे, 100 का भाग देंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 10/100 मीटर। 0 से 0 कट गई है, तो r बराबर 0.1 मीटर आया। और हमें h का मान 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी बहता पाइप में से, यानी 1 घंटे में 3000 मीटर कह सकते थे। h का मान हमारे पास 3000 कितना होगा, ठीक है। तो r तो 0.1 का वर्ग, और इसका मान कितना था हमारे पास, ठीक है। इसको आगे करेंगे हम। ऊपर वाला करोगे आप ना, 5 पंजे 25 दूनी 50, कोई दिक्कत नहीं, 50 लिख दिया। नीचे वाला गुणा करके बता रहा हूं मैं आपको। 0.1 का मैं 0.1 से करूंगा ना, 1 बन जा 1 हो जाता है, और 0.2 अंक के बाद 1 और 1 2 0.2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, फिर इसमें गुणा करूंगा किसका, मैं 3000 का। तो मैंने यहाँ पर 3000 का गुणा किया, तो देखिए 300 लगा लूँ मैं, 1 2 300 लगा ली। ये 300, 3 एकम 3, और 300 900 दशमलव कितने अंक के बाद 2 अंक, दशमलव यहाँ लगा दिया। कितना आया, 30 आया। ये क्या होगा, घंटे। इतने घंटे में वो टंकी पाइप के द्वारा भरेगी। अगर मिनट में बनाना हो तो हम इसमें 60 का गुणा कर देंगे ऊपर। तो देखिएगा, इसको करेंगे तो 0 से 0 तो कटते दिख रही है हमें। 5/3 घंटे था, और 5/3 घंटे को अगर हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करें तो 60 का करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन ने मिनट लिख दिया जी। तो देखेंगे आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 300 900, और 20 पंजे 100, तो 100 मिनट हो गया, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली हमारी एंड हुई। अभी 2021-22 में कोविड-19 के कारण सिलेबस हट गया, तो 13.4 प्रश्नावली कोर्स में नहीं है। जब होगी तब मैं डाल दूंगा आने वाले वर्षों में, ठीक है। तो ये हमारी अध्याय 13 खत्म हो जाती है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में हमने जो एक्सरसाइज कर रखी है, उसमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं, जिनको याद रखने से हमें पूरी प्रश्नावली के सवाल अच्छे से बन जाते हैं। तो मैं उन सूत्रों को यहाँ लिख रहा हूँ समझाते हुए, आप इनको याद रखेंगे तो आपसे सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो पहला हम लिख रहे हैं घन के लिए। हमने देखा था इस टाइप की जो आकृति होती है ना, वो घन कहलाती है, क्यूब कहते हैं अंग्रेजी में अपन। ये यदि इसकी कोर की लंबाई ये है तो सब ये कहलाती है। तो इसके लिए 2 सूत्र लगते देखे थे हमने, घन का पृष्ठ देखा था और घन का आयतन देखा था। क्या देखा था इसमें हमने, घन का पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ कह दो, 6a⁴ और घन का आयतन। केवल वही सूत्रों को लिखूंगा जिनका हमने एक्सरसाइज में उपयोग किया है, 1�3। ये 2 सूत्र देखे थे घन में जिनका यूज हुआ था। इसके बाद बात पढ़े थे हमने घनाभ की। हम जानते हैं वो ईंट के आकार का या अपने कमरे के आकार का अपन इस टाइप का घनाभ होता है। मैं एबीसी से बता रहा हूँ, एलबीएस से बता सकते हैं। मान लीजिए लंबाई ये है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई सी है। तो इसके बारे में कौन कौन से सूत्र पढ़े थे जो लगे थे हमारी एक्सरसाइज में। पहला देखा था हमने
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में AB धन BC धन CA, ये देखा था। और घनाभ का आयतन LBS से भी याद कर सकते हैं, ABC। घनाभ के बारे में हमने 2 सूत्र जिनका यूज हुआ है एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में जिनका यूज हुआ है उन सूत्रों को लिख रहा है। इनको आप याद रखोगे तो प्रश्नावली, ये अध्याय पूरा अच्छे से जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमने देखा था बेलन, सिलेंडर देखा था, इस टाइप की आकृति होती, चित्र भी अपने दिमाग पर रहेगा। ये त्रिज्या R कहलाती है और ये ऊंचाई H कहलाती है। बेलन में क्या क्या देखा था हमने, उनको दिखा रहा हूं। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ बार बार लगाया था हमने, 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टू पाई R कोष्टक में R धन H। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। यदि ये बेलन खोखला है तो खोखले बेलन का आयतन भी देखा था हमने, एक सूत्र लगाते, एक सवाल में लगाया था हमने। यदि खोखला बेलन है तो खोखला बेलन में बांस देखा ना, बांस खोखला रहता वैसे, तो खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये हमने देखा था पाई R1 की घात 2 ऋण R2 की घात 2H, यही रहता R1 R2 और लग जाते उसमें। इस टाइप से बेलन की बात देखी हमने। अब इसके बाद हमने शंकु के बारे में देखा। सूत्र तो बहुत सारे, लेकिन उन सूत्रों को लिख रहे हैं जो हमारे एक्सरसाइज में लगे हैं, जो परीक्षा में जिन पर सवाल आते हैं। ये जो सूत्र हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। ये हम जानते थे शंकु इस प्रकार से बनता था, इस शंकु की त्रिज्या होती थी और ये शंकु की ऊंचाई होती, ये स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कहलाती थी, तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई चाहिए। शंकु का हमने देखा था वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई RL, जो लग रहे हैं वो ही बता रहा हूं। शंकु का आयतन देखा था, शंकु का आयतन देखा था हमने। बेलन का आयतन जैसे होता 1/3 और लग जाता, जो बेलन का आयतन होता वही होता 1/3 और लग जाता। और हमने इसकी तिर्यक ऊंचाई के लिए देखा था L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर धन H स्क्वायर। इसके लिए हमने 3 सूत्रों को लगाना देखा था, सवाल किए थे हमने। अब बात करते हैं हम स्फीयर गोले की। गेंद जैसा रहता, ये वृत्त नहीं मानना, ये गेंद रहती ना अपनी वैसी है। गेंद आपने देखी ना, ठोस गेंद हो या ये खोखली गेंद ही हो, तो ये गेंद की बात हो रही है, त्रिज्या R होती है। हमने देखा था गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ 4 पाई R की घात 2 और गोले का आयतन ये हमने देखा था 4/3 पाई R की घात 3। ये गोले की बात देखी थी। इसके बाद मैंने दिखाया था आपको अर्धगोला। अर्धगोला की बात कर रहे हैं हम, इस टाइप से अर्धगोला, इसको 20 से काट दे कोई गेंद, इसको 20 से काट दो, अर्धगोला बन जाता है। तो अर्धगोले का पृष्ठ दो पाई R की घात 2 और अर्धगोले का आयतन ये 2/3 पाई R की घात 3 होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने और कोई सूत्र देखे नहीं है। मैंने ये अर्धगोले का पृष्ठ लिखा ना,
तो ये वक्र पृष्ठ है, ये वक्राकार पृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ करूंगा तो वो 3 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, और उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि वो लगा ही नहीं है कहीं। जो लगे उन सूत्रों को मैंने लिखे हैं, ठीक है। इनके अलावा और सूत्र कोई से नहीं लगे अध्याय 13 में, ठीक है।